आप लोग रोज़ाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज जो गोंद बालेकर के हैं, उनका हम प्रवचन नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में उन्होंने श्री राम नाम से संबंधित जो बात हमें बता रहे हैं उसके बारे में श्रवण करें। कहते हैं, नाम परमात्मा के पास पहुंचाने का राजमार्ग है। कहीं यदि हमें जाना है तो छोटे मोटे मार्गों से हम भटक भी सकते हैं, लेकिन अगर चौड़ा राजमार्ग है जहाँ कोई व्यवधान नहीं रहता, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहते, एकदम सीधा जाता है, उसी तरह से जो राम नाम है ये परमात्मा तक पहुँचाने के लिए क्या है, राजमार्ग। बिना मने अड़चन के उस सीधे भगवान के धाम को पहुँचाता है। सभी साधनों के नाम स्मरण ही श्रेष्ठ साधन है। भगवान का नाम स्मरण ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसका महत्व समझ में नहीं आता। उसे समझने के लिए वास्तव में भगवत कृपा ही चाहिए। हमारे शरीर में मुख्य हृदय है, शेष अवयव गुण है। नाम स्मरण मंगल में मंगल और अत्यंत पवित्र है। यह पक्का ध्यान में रहना चाहिए कि ये राम नाम क्या है, परम पवित्र और मंगल में है। जो इसका आश्रय लेगा उसका मंगल ही होगा, ये दृढ़ भावना बनी रहे। जीवन भगवान के अधीन है और भगवान नाम स्मरण के अधीन। हमारा जीवन भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान किसके अधीन है, नाम के अधीन। योग और योग करते करते रहने तक ही संतोष रहता है, जबकि नाम स्मरण के अनुसंधान में सतत संतोष बना ही रहता है। निर्गुण की उपासना स्वयं सगुण हुए बिना नहीं होती। प्रकाश दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, क्या ये सब बातें सगुण नहीं है? निर्गुण होने के लिए देह बुद्धि छूटनी चाहिए। सर्वव्यापी परमेश्वर को सब जीवों में देखना ही निर्गुण उपासना है। मान जितने संसार में जितने भी जीव हैं उनमें सब में भगवान का ही दर्शन होने लगे। ये क्या है, निर्गुण उपासना। योग जितना नाम स्मरण के लिए पोषक है उतना ही करना चाहिए। केवल उसी की प्रधानता नहीं देनी चाहिए। योग नाम स्मरण के लिए पोषक है, किंतु नाम स्मरण योग से परे है। अतः नाम स्मरण में योग आता है, लेकिन योग में नाम स्मरण नहीं आता। सभी साधनों का अंत नाम स्मरण है। नाम स्मरण साधन तेज रेलगाड़ी की तरह है। रंग दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, प्रकाश दिखाई देना, वे बीच के स्टेशन छोड़कर नाम स्मरण सीधे तत्काल भगवान के पास पहुंचा देते हैं। ऐसा लगेगा कि अन्य साधनों के द्वारा हमारा साध्य जल्दी तय नहीं हो रहा, लेकिन वह तत्कालिक तब होगा जब आप नाम स्मरण करेंगे। नाम स्मरण के कारण थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन जो साधेगा वह स्थायी रूप से सधेगा, क्योंकि नाम स्मरण के कारण भौलिक भूल सुधार हो जाती है। जड़ से सुधार होगा। नाम स्मरण परमात्मा के पास पहुंचाने का राजमार्ग है। नाम स्मरण में आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। सो सुख धाम राम असनामा। नाम स्मरण के आनंद का चस्का और झटका लगते ही मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। संत तुकाराम महाराज की वाणी काबू में नहीं रहती, वह अनवरत नाम स्मरण करने में लगी रहती है। मतलब यह है कि उनकी कल्पना से परे नाम स्मरण होने लगा। गाड़ी उतार पर आने पर जैसे ही उसकी गति बढ़ती है और रोकने पर भी नहीं रुकती, वैसे यह स्थिति है। हमारी शक्ति से अधिक कार्य सफल होना भगवान की कृपा है। 4 आदमी थे, उन सबको एक ही तरह की बीमारी हो गई, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी। वैद्य जी ने उनमें से सबसे गरीब आदमी को दवा तुलसी के रस में लेने को कहा। उससे अधिक पैसे वाले को वही दवा शहद में लेने को कहा। उससे अधिक पैसे वाले को दवा केसर के साथ
पाने को कहा, उससे भी अधिक बड़े आदमी को उन्होंने यह दवा कस्तूरी के साथ लेने को कहा। उसी प्रकार जिसका जैसा अधिकार है वैसा वह नाम स्मरण करे। नाम केवल मोह से लिया जाए, नाम श्रद्धा से लिया जाए, नाम वृत्ति को संभाल कर लिया जाए। नाम के सिवा और कोई सत्य संसार में नहीं है। इसी दृढ़ भावना से निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए, तब सबको समान फल प्राप्त होता है। अकर्ता होकर के नाम स्मरण माने अकर्ता, निष्क्रिय होकर के माने अपना कोई बल ना रहे, केवल राम नाम का बल रहे। कुछ ना करना, हम कुछ कर रहे हैं या हमें कुछ करना है, ऐसी भावना ना होना ही परमार्थ है। किंतु खाली बैठे रहना जेल में बड़ी सजा के समान है। देह से मन से निरंतर हलचल करने की हमें आदत हो गई है। देह को शांति से बैठने की आदत लगाना कठिन है। मन को शांत रहने की आदत लगाना उससे भी कठिन है। और शरीर जब कोई कार्य कर रहा हो तब मन को शांत करने की आदत लगाना बहुत प्रयत्न का काम है। मन अस्वस्थ या अशांत क्यों होता है? हम इसके कारण सुने। पहला कारण है कि हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य न होना, जो हम चाहते हो नहीं हो पा रहा, अनुकूल ना होना। दूसरा कारण है अपने भले बुरे कर्मों का स्मरण होना। और तीसरा कारण है कि कल की चिंता करना कि कल क्या करना है। हर कोई चाहता है कि अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य हो। सभी तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कार्य कैसे होंगे? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो बातें होंगी ही। यदि तुम चाहते हो कि मन स्वास्थ्य ना बिगड़े तो तुम इच्छा ही क्यों करते हो, प्रयत्न क्यों करते हो? ऐसी बुद्धि ही ना कर रखो कि हमें कोई वस्तु मिले। लोभ छोड़ो भाई, किसी से कोई आशा लग गई तो रात दिन उसी में मन लगा रहता है, और यदि उसने मना कर दिया तब तो और महान कष्ट होता है। इसलिए आशा तो रखना ही ना चाहिए, केवल भगवान की आसरा, उनके नाम की आसरा। लोभ छोड़ो, लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दो। अभिमान रहित होकर कर्म किया जाए। प्रयत्न करने पर भी सफलता हासिल अगर नहीं होती तब दुख होता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यदि हम ऐसा समझें कि मैंने यह कार्य किया ही नहीं तो दुख क्यों होगा? प्रयत्न करने पर जो कुछ कार्य होता है वह राम की कृपा से हुआ, ऐसा कहो। हर बात राम जी के ऊपर छोड़ो। ऐसा कहने का मतलब है कि भगवान के अनुसंधान में निरंतर रहना। यह साधन के लिए अखंड नाम स्मरण करना चाहिए। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है वह भगवान ने हमारी भलाई के लिए ही किया है। हम उनके कर्ता धर्ता नहीं हैं। ऐसी भावना निर्माण होने के लिए अखंड नाम स्मरण करना चाहिए। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जो जो हुआ वह भगवान ने हमारे हित के लिए ही किया। कल की चिंता भगवान को ही है, उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। इसलिए जो हो चुका उसकी अर्थात कल जो होगा उसका स्मरण करना नहीं चाहिए। जो होने वाला है अर्थात कल होने वाला है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमान क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नाम स्मरण करते रहना चाहिए। पूरी गृहस्थी में अगर असली आराम यदि कुछ है तो केवल भगवान के नाम स्मरण में है। जो परिस्थिति है उसमें संतोष न मानना देह बुद्धि का स्वभाव है। उसे हम हर जगह उपयुक्त करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जब तक सभी बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वस्तुतः सभी बातों का ज्ञान हमें मरने तक नहीं होता। हम कुछ नहीं करते। देह बुद्धि हमें भगवान का विस्मरण कराती। अपने जीवन में अगर है तो दर्द होगा, कहीं कुछ हो तो कष्ट के कारण भगवान तो भूलता ही है। इस देह बुद्धि पर हम नाम स्मरण रूपी जल छिड़कें तो बुद्धि की जो वृत्ति है सुधर जाती है
बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। वो देंगे, जितना पैसा आता है तो मेरे देते चलो।